नमस्कार। लोग कहते हैं कि वाह बड़ा ना भैया भैया सबसे बड़ा रुपैया। क्या इस बात से आप सहमत हैं? ऐसा होना चाहिए। वाह बड़ा या भैया भैया सबसे बड़ा रुपैया। यह उचित था? यह विचार कहना। देखिए, धन को अर्जित करने के 4 स्रोत हैं। 5वां कोई स्रोत नहीं है। प्रथम धन, और उन चारों धन का अलग-अलग प्रभाव आपके जीवन में मिलेगा। प्रथम धन स्वतः अर्जित कीजिए श्रम से, ईमानदारी से और अपने कुछ मूलभूत सिद्धांतों के आधार पर। यह धन जब आप अर्जित करते हैं ना, तो आपको मस्तिष्क में एक अलग प्रकार का नशा, एक अलग प्रकार का प्रेम, एक अलग प्रकार का सम्मान की अनुभूति होती है। तो यह धन आपको जहाँ प्रतिष्ठा दिलाता है, वहीं आपको बौद्धिक क्षमता में भी अतुलनीय वृद्धि कराता है। वहीं द्वितीय धन पितृधन, अर्थात पूर्वजों के द्वारा, दादा परदादा या पिताजी के द्वारा अर्जित धन। और लोग करते क्या हैं, जो उस पर जो पा जाते हैं वो इतराते हैं, घमंड दिखलाते हैं। और यह धन बहुत ज़्यादा काल तक चल नहीं पाता, क्योंकि उनको उस धन को अर्जित करने का ना उन्हें दुख की अनुभूति हुई होती है, ना सुख की। हाँ, उन्हें भोग करने में सुख मिलता है, इसलिए वे इसका सम्मान उस प्रकार से नहीं कर पाते। तीसरी है पत्नी धन, अर्थात पत्नी के पक्ष से लिया गया धन, यानी कि दहेज के द्वारा लिया गया धन, मांग कर लिया गया धन, जबरदस्ती या स्वेच्छा से किसी भी रूप में लिया गया धन। यह एक बहुत बड़ी कुरीति के रूप में समाज में आ रही है। मैं आपको बताऊं, मेरे विवाह जब हो रहा था, तो करीब 24 साल पहले, तो हमारे ससुर जी आए और उन्होंने हमसे पूछा कि आपकी क्या मांग है। तो मैंने कहा कि भाई, धर्म के अनुसार तो दक्षिणा दान, तो दहेज तो लेना अनिवार्य है। जब आप कन्यादान करेंगे, तो मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि आप 101 रुपये आप हमें दे दीजिएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी कन्या हमारे घर में बड़ी सुखी रहेगी। मेरे पिताजी भी ने कहा कि बस आप एक सूट कपड़े में भेज दीजिएगा, और हमें कुछ नहीं चाहिए। और यकीन मानिए, हमारे ससुर जी ने हमारी भावनाओं का सम्मान करते हुए अपनी बिटिया को हर बेखब बाप यथाचित सम्मान देता है, जो भी सम्मान दिया, मगर द्रव्य रूप में उन्होंने 101 रुपया दिया, मैंने पंडित जी को दे दिया। और आज भी मुझे लगता है कि जो मैं अपनी कमाई का साइकिल भी चलाता हूँ, गाड़ी भी चलाता हूँ, तो मुझे अपार सुख मिलता है, और मेरा समाज सम्मान भी है। वही परिणाम हुआ मेरे छोटे भाई के विवाह में। पिताजी ने वहाँ भी बस वही कहा कि भाई, देने वाला तो ऊपर वाला है, आपको जो देना है अपनी बेटी को दे दो, नहीं तो हमारा बेटा तो सक्षम है। तो आज मेरा भाई भी अपने हिसाब से मान सम्मान के साथ अपनी ही धन के द्वारा कर दिए गए वैभव का भोग कर रहा है। तो जब आप पत्नी धन पर जब आप इतलाएंगे ना, तो आपकी पत्नी कभी न कभी तो आपको ताना मार देगी, चलो चलो, यह सब हमारे मायके वालों का दिया हुआ है। उस वक्त पुरुष के लिए जीना और मरना बड़े विषम हो जाता है, न वो जी पाता है न मर पाता है। इसलिए ये जो तृतीय धन है ना, पत्नी धन, इसे भी आप लेने का प्रयास ना करें। और चौथा है निर्कृष्ट धन, अर्थात धूर्तता, बेईमानी, लोगों को बेवकूफ़ बनाकर, या आप पर जिसने विश्वास किया उसकी हत्या करके, विश्वास की हत्या करके हथिया लिया। किसी ने देखभाल करने को कहा, आपने कब्जा कर लिया। किसी ने कुछ माल मंगवाया, उसके दाम बढ़ाकर उसे बेईमानी करके ले लिया। तो यह सब बहुत ही बुरी चीज़ है। देखिए, ईमान घट जाए तो ईमान बुरा है, और मेहमान घट जाए, डट जाए तो मेहमान बुरा है। अगर आपका ईमान घट गया ना, तो फिर आपके जीवन में कुछ नहीं रह गया, फिर आपका जीवन मृत है। और घर में अगर मेहमान अगर डट गया ना, तो मेहमान बुरा हो जाता है। इसलिए मेहमान को डटना चाहिए, डटना नहीं चाहिए, और ईमान को कभी घटना नहीं चाहिए। तो धन 4 प्रकार के हैं। आप प्रथम धन अगर आप कमाएँगे, तो आपकी आने वाली पीढ़ियाँ आपको गौरवान्वित करेंगी, आपके बच्चे, आपके पोते, परपोते, ये सब सम्मान करेंगे, दादाजी ने कमाया है। और कहीं से लेकर आया, बेईमानी किया, तो आने वाला दिन किसी न किसी रूप में बताया गया, तो बेईमानी करके कमाया हुआ धन था, इसका यूँ ही जाना ही था। इसलिए धन के 4 प्रकार हैं। आप इन चारों धन के रहस्यों को समझिए। हर हर महादेव। मैं योगी योगेश्वर कालभैरव मंदिर परिवार से आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आप निश्चित रूप से सतपथ पर चलेंगे। हर हर महादेव। नमस्कार।